अब हम करेंगे 11th क्वेश्चन एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो हैव पेशेंस, वील सॉल्व इट टू. सॉल्व नहीं करना एक्चुअली, इसमें कुछ मजेदार क्वेश्चंस ही हैं. इसमें हमसे ट्रू और फॉल्स पूछा जा रहा है. ठीक है, तो 50% की संभावना रहेगी. ठीक है, कितने प्रतिशत संभावना रहेगी? 50%, क्योंकि हम तुक्का लगाएंगे और कोई ना कोई एक सही हो जाएगा. तुक्का लगाएं या फिर समझ लेंगे ऑब्वियसली. तो 11th क्वेश्चन जो है, 11th क्वेश्चन में कहा जा रहा है, फर्स्ट पार्ट कहा जा रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर. जो फर्स्ट है उसमें द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1. कह रहा है कि क्या ऐसा है कि जो 10a की वैल्यू, अब ये जो a है ना, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा कोई अक्यूट एंगल ही, कोई राइट ट्रायंगल में कोई अक्यूट एंगल होगा a. क्या 10a की वैल्यू हमेशा ही 1 से लेस रहती है? ये ऑलवेज है या नहीं है, यही सवाल है. तो अब देखो, एक बनाओ जरा, राइट ट्रायंगल बनाओ. ये है हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस. यहां पे अगर एंगल होगा तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस. इसका मतलब यहाँ पे है a, यहाँ पे है राइट एंगल. ये बताइए कि 10a बराबर क्या होगा? ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस में ये जो बेस है, ये क्या जरूरी है कि हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, क्या ये जरूरी है कि हमेशा एक से कम ही हो, या बढ़ भी सकती है? ये अगर परपेंडिकुलर हम बढ़ाने लग जाएंगे, मान लो ये परपेंडिकुलर इतना बड़ा हो गया, ठीक है, इतना बड़ा हो गया, तो अब परपेंडिकुलर है ये, अब बेस उतना ही है, तो परपेंडिकुलर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और बेस उतना ही रहेगा, तो इस ओवरऑल की वैल्यू क्या होगी? बढ़ने लग जाएगी, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. ये जब परपेंडिकुलर बेस के बराबर होगा, ये जब परपेंडिकुलर बेस के बराबर होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी? 1 आ रही होगी. लेकिन ये जब परपेंडिकुलर बेस से भी ऊपर बढ़ सकता है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 से ऊपर जा सकती है. इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है. ठीक है, समझ में आ गई ये बात ज्योमेट्रिकली? अगर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर इसके बराबर होगा बेस के, तो उसकी वैल्यू 1 होगी. लेकिन अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू बेस से ऊपर बढ़ने लगी और बढ़ रही है, तो फिर ये जो p बाई बी की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी? 1 से ज्यादा हो जाएगी. जैसे मान लो बेस है 5, ये 5 है, ये 5 है, परपेंडिकुलर भी 5 है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब कि 5 बाई 5 कितना होगा? 1 होगा. लेकिन अगर इस परपेंडिकुलर को हमने करके बढ़ा के कर दिया 10, अब ये कितना हो गया? 10 बाय 5 हो गया, मतलब कि 2 हो गया, मतलब कि ग्रेटर देन 1 हो गया. तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि 10a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे कि 10a की वैल्यू अगर a की जगह 1060 हो जाए तो उसकी वैल्यू √3 होती है. तो ये √3 की वैल्यू कितनी होती है? इसकी होती है वैल्यू 1.73. ये सीधा सीधा 1 से बड़ा है, तो इसमें तो कोई इश्यू है ही नहीं, मतलब कि ये सीधा सीधा फॉल्स है. 1090 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है. ठीक है, 1090 की वैल्यू 1/0 नॉट डिफाइंड. हाँ ठीक है. उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? बताया गया है कि sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम एंगल ऑफ a. sec a इज इक्वल टू 12/5 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a. क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? सोच के देखो, ये जो sec है ये क्या होता है? sec होता है h बाई b. ठीक है, तो क्या ये h नहीं हो सकता और ये b नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है. एक ट्राइंगल लेंगे, उसके अंदर अगर हम यहाँ पे 12k लिख दें, ठीक है, और यहाँ पे 5k लिख दें, और यही इसी को ले लें हम क्या? a. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ऐसा ट्रायंगल हम बहुत इजीली बना सकते हैं कि मान लो यहाँ पे 5 लो, 5 सेंटीमीटर, उस पर 12 सेंटीमीटर का खींच दो और फिर 90 डिग्री पे डाल दो. अगर ये ट्रायंगल नहीं बन पाता तब कहते हैं ना कि नहीं नहीं sec a इज इक्वल टू 12/5 हो ही नहीं सकता है, तब हम ऐसा बोल सकते थे. लेकिन ये बन सकता है. जैसे मान लो कि बोला जाए कि क्या cos a 12/5 हो सकता है, अब प्रॉब्लम हो जाएगी. देखो क्यों? क्योंकि ये होता है cos, क्या होता है? b अपॉन h. अब बेस को मैं करूंगा 12 और इसको कर दूं 5, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल. ये क्या है? ये पॉसिबल नहीं है. कभी भी कोई भी राइट ट्रायंगल जो होता है, कोई भी राइट ट्रायंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे बड़ा होता है, ये सबसे बड़ी साइड होती है. तो ये 5 कैसे हो गई और ये 12 कैसे हो गई? ये छोटी कैसे हो गई? इसका मतलब cos से अगर 12/5 पूछेगा तो ये तो फॉल्स हो जाएगा.
लेकिन हमें क्या पूछा था, सेक पूछा था, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या है, ट्रू। ठीक है। थर्ड क्या है, ज्योमेट्रिकली विजुअलाइज करके अगर हम समझें तो जल्दी समझ में आ जाती हैं चीजें। ठीक है, कहा जा रहा है cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कॉसिकेंट ऑफ एंगल A। कह रहा है कि cos A क्या ये चीज है कॉसिकेंट ऑफ एंगल A के, क्या ऐसा है? ये बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि कॉसिकेंट जो होता है उसको हम शॉर्ट में कॉसेक बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसको हम कॉसेक ए बोल देंगे, बट कॉस ए अलग चीज है। कॉसेक कॉस ए अलग चीज है। ठीक है, कॉस के लिए क्या होता है, कॉस के लिए होता है कोसाइन, ये होता है, ना कि ये। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी फॉल्स। फिर आता है फोर्थ। फोर्थ क्या चीज है, फोर्थ कहा जा रहा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। मैंने ये वैसे उस वाली वीडियो में बताया था, इंट्रोडक्शन वाली में, कि कॉट ए बराबर कॉट मल्टीप्लाई ए बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ये कॉट ए कोई टर्म नहीं है जिसमें दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके हम बना सकें। ये कोई ये एक बस हमने ये किस लिए लिखा है, शॉर्ट में लिख दिया है। किस चीज को, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसी चीज को हमने यहां पर शॉर्ट में लिखा है। बार बार इतना बड़ा बड़ा हम क्यों लिखेंगे, हम छोटा सा कुछ सोच लेते हैं, वही लिख लेते हैं। ठीक है, तो कॉट ए लोगों ने सोच लिया तो वही लिखते हैं लोग आज तक। तो फोर्थ क्या है, फॉल्स। फिर फिफ्थ, फिफ्थ में कहा जा रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम थीटा, सम एंगल थीटा। अभी इसका आप दिमाग लगा के सोच के देखो कि ये जो है हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मैंने यहां पर अभी डिस्कस किया था सेकंड वाले में, इसी चीज को, ऐसी एक चीज को डिस्कस किया था। 10-15 सेकंड दिमाग लगाओ कि हो सकता है कि नहीं। मैंने क्या बताया था कि कोई भी राइट ट्रायंगल जो होता है उसके अंदर जो हाइपोटेन्यूज होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है। तो अब सोच पा रहे हैं आप लोग कुछ, ये जो साइन है ये क्या है, ये P/H है। H मतलब थीटा कोई भी एक्यूट एंगल होगा कहीं भी, उससे फर्क क्या पड़ता है, दो पोजीशंस हैं उसमें। अब ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हो गया 4 और हाइपोटेन्यूज हो गया 3। ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे बड़ी साइड होती है। नॉट पॉसिबल। ऐसा कैसे हो सकता है कि परपेंडिकुलर हो गया 4, अब ये जो है ये हाइपोटेन्यूज ये 3 ही है, अब ये 3 तो रुक ही नहीं सकता, यहाँ पे राइट एंगल है और यहाँ पे कुछ एंगल होगा हमारा थीटा वाला, ये नहीं हो सकता है ना। 3 होगा तब तो ये यहीं पे, यहाँ से तुम आप 3 का आर्क लगाओगे तो यहीं पे घूमता रहेगा, इस पॉइंट को कभी टच ही नहीं करेगा, कहीं पर भी टच नहीं करेगा इस लाइन को। कहीं पर टच करता तब तो ट्रायंगल बनता ना, लेकिन ये तो यहीं से घूमता रह गया, यहीं से घूम के आ गया, तो नहीं है पॉसिबल। ट्रायंगल हम बना ही नहीं पाएंगे, ट्रायंगल नहीं बनेगा तो इसका मतलब साइन थीटा बराबर 4/3 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ, फॉल्स। ठीक है, अब हम आज यहीं पे रुकेंगे। 8.1 एक्सरसाइज हमने कर ली है। इसके बाद में एक वीडियो मतलब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8.2 एक्सरसाइज जो है उसमें स्पेसिफिक एंगल्स को यूज किया जा रहा है, जैसे कि साइन 60, साइन 30, साइन 40, इस तरह से यूज किया जाए, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री। और ये सभी रेशियोज के लिए यूज किया जा रहा है, टेन के लिए भी, कॉट के लिए भी, कॉसेक के लिए भी, कोसाइन और सेक के लिए भी, सबके लिए। तो वहां पर हमें स्पेसिफिक एंगल्स बताए गए हैं, तो इन स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है। कैलकुलेट क्या, हमें याद करनी होती है, लेकिन हम एक बार देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इनकी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होती है। ठीक है, फिर हम याद करने की एक छोटी सी जो ट्रिक होती है वो भी देखेंगे, जो मुझे याद है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। कि जैसे मान लो 1060 डिग्री की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है कि कितनी होगी, कि 1 होगी, 2 होगी, 1/√3 होगी, √3 होगी, क्या होगी, ये चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। उसमें हम कुछ का कैलकुलेट करेंगे, फिर हम बहुत इजीली समझ जाएंगे। और उसके बाद हम 0 के लिए, 30 डिग्री के लिए, 40 डिग्री, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए, इन सब के लिए साइन, टेन, कॉस, इन सबको हम क्या करेंगे, साइन, कॉस, टेन, इन सब के लिए हम क्या करेंगे, डिफाइन करके इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है,
और ये टेबल जैसा एक होता है कुछ, जैसे ये 5 और इधर से होंगे 6 रेशियोज, तो 5 इंटू 6 कितना होता है 30, तो 30 वैल्यूज होती हैं टोटल। बट हमें 30 वैल्यूज को कैलकुलेट याद रखने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट किसी को भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस पेपर में जाएंगे तो हम थोड़ा सा याद कर लेंगे ताकि हमें क्वेश्चन में टाइम ना लगे, लेकिन अगर हम फंस जाएं कहीं पे, किसी क्वेश्चन कोई क्वेश्चन है और वहां पे हमें याद नहीं आ रहा, तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो बहुत इजीली आप सॉल्व कर लोगे और पूरा टेबल बना दोगे सही सही बिल्कुल करेक्ट टेबल, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, कीप क्वेश्चनिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।